दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि वास्तव में सनातन धर्म क्या है। क्या हिंदू धर्म और सनातन धर्म एक ही हैं या फिर अलग अलग हैं? यदि सनातन धर्म को मानते हैं तो हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद में बहुत सारे पाखंडियों की दुकानें बंद होने वाली हैं। यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक है, इसलिए प्लीज इसे शेयर करके कमेंट सेक्शन में जय सनातन धर्म अवश्य लिख देना। सनातन का अर्थ होता है शाश्वत या सदा बने रहने वाला, अर्थात ना जिसका आदि है ना अंत है। इसे वैदिक धर्म भी कहा जाता है और सनातन धर्म के धर्म ग्रंथ भी वेद ही हैं। इन वेदों में बताए गए मार्ग पर चलने वाला जो धर्म है वही सनातन धर्म है। जिन बातों का शाश्वत महत्व हो वही सनातन कही गई है। जैसे सत्य सनातन है, ईश्वर ही सत्य है, आत्मा ही सत्य है, मोक्ष ही सत्य है और इस सत्य के मार्ग को बताने वाला धर्म ही सनातन धर्म भी सत्य है। वह सत्य जो अनादिकाल से चला आ रहा है, जिसका कभी भी अंत नहीं होगा, वही सनातन या शाश्वत है, जिसका न प्रारंभ है और न जिसका अंत है। उस सत्य को ही सनातन कहते हैं। यही सनातन धर्म का सत्य है, वैदिक या हिंदू धर्म को इसलिए सनातन धर्म कहा जाता है क्योंकि यही एकमात्र धर्म है जो ईश्वर, आत्मा और मोक्ष को तत्व और ध्यान से जानने का मार्ग बताता है। मोक्ष का कॉन्सेप्ट भी इसी धर्म की देन है। एक निष्ठता, ध्यान, मौन और तप सहित यम नियम के अभ्यास और जागरण का मोक्ष मार्ग है। अन्य कोई भी धर्म मोक्ष का मार्ग नहीं बताता है। मोक्ष से ही आत्मज्ञान और ईश्वर का ज्ञान होता है। यही सनातन धर्म का सत्य है। सनातन धर्म के मूल तत्व सत्य, अहिंसा, दया, क्षमा, दान, जप, तप, यम, नियम आदि हैं, जिनका शाश्वत महत्व है। अन्य प्रमुख धर्मों के उदय के पूर्व वेदों में इन सिद्धांतों को प्रतिपादित कर दिया गया था। यह धर्म सृष्टि की उत्पत्ति से भी पहले था और सृष्टि के अंत के बाद भी रहेगा। यह धर्म 1,96,48,53,110 वर्ष से भी अधिक पुराना है। हिंदू धर्म को सनातन धर्म कहा जाता है क्योंकि हिंदू एक अप्रभ्रंश शब्द है। हिंदुत्व या हिंदू धर्म को प्राचीन काल में सनातन धर्म कहा जाता था। 1000 वर्ष पूर्व हिंदू शब्द का प्रचलन नहीं था। ऋग्वेद में कई बार सप्त सिंधु का उल्लेख मिलता है। सिंधु शब्द का अर्थ नदी या जल राशि होता है। इसी आधार पर एक नदी का नाम सिंधु नदी रखा गया जो लद्दाख और पाक से बहती है। भाषाविदों का मानना है कि हिंदू आर्य भाषाओं की सा ध्वनि ईरानी भाषाओं की हा ध्वनि में बदल जाती है। आज भी भारत के कई इलाकों में सा को हा उच्चारित किया जाता है, इसलिए सप्त सिंधु पारसियों की भाषा में जाकर हप्त हिंदू में परिवर्तित हो गया। इसी कारण ईरानियों ने सिंधु नदी के पूर्व में रहने वाले लोगों को हिंदू नाम दिया, किंतु पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लोगों को आज भी सिंधु या सिंधी कहा जाता है। और भी कई कहानियां हैं जिनमें ये बताया गया है कि कैसे सनातन धर्म के लोगों को हिंदू कहा गया है। अब सच्चाई जो भी हो, लेकिन हमारा धर्म ही सनातन धर्म है, ये सत्य है। अब बात करते हैं सनातन धर्म के लोगों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ, जो शायद ही आपको कोई बताएगा, इसलिए वीडियो को जरा भी स्किप नहीं करना। नंबर 1, दीक्षा लेना चाहिए या नहीं। वर्तमान दौर में अधिकतर नकली और ढोंगी संतों और कथावाचकों की पूरी फौज खड़ी हो गई है और हिंदू जन भी हर किसी को अपना गुरु मानकर उससे दीक्षा लेकर उसका बड़ा सा फोटो घर में लगाकर उसकी पूजा करता है। उसका नाम या फोटो जड़ित लॉकेट गले में पहनते हैं। क्यों ऐसा करके अपने धर्म का अपमान और पतन का कारण बन रहे हो। संत चाहे कितना भी बड़ा हो, लेकिन वह भगवान या देवता नहीं है। उसकी आरती करना, पैरों को धोना, उस पर फूल चढ़ाना धर्म का सबसे बड़ा अपमान है। ऐसा करने का वेदों में कहीं भी वर्णन नहीं है। अपने आप को सनातनी मानते हो तो ऐसा करना बंद करना होगा। स्वयंभू संतों की संख्या तो हजारों में है। उनमें से कुछ सचमुच ही संत हैं, बाकी सभी दुकानदारी है। आप लोग खुद ही देख रहे हो। अब मैं क्या बताऊं इन पाखंडियों के बारे में। यदि हम हिंदू संत धारा की बात करें तो इस संत धारा को शंकराचार्य, गुरु गोरखनाथ और रामानंद ने फिर से पुनर्गठित किया था। जो व्यक्ति उक्त संत धारा के नियमों के अनुसार संत बनता है वही हिंदू संत कहलाने के काबिल है। हिंदू संत बनना बहुत कठिन कार्य है, क्योंकि संत संप्रदाय में दीक्षित होने के लिए कई तरह के ध्यान, तप और योग की क्रियाओं से व्यक्ति को गुजरना होता है। तभी उसे सेव या वैष्णव साधु संत मत में प्रवेश मिलता है।
इस कठिनाई, अकर्मण्यता और व्यापारवाद के चलते ही कई लोग स्वयंभू साधु और संत कुकुरमुत्तों की तरह पैदा हो चले हैं। इन्हीं नकली साधुओं के कारण सनातन समाज लगातार बदनाम और भ्रमित भी होता जा रहा है। हालांकि इनमें से बहुत कम ही सच्चे संत होते हैं। अखाड़ों में सिमटा हिंदू संत समाज 5 भागों में विभाजित है और इस विभाजन का कारण आस्था और साधना पद्धतियां हैं। लेकिन पांचों ही संप्रदाय वेद और वेदांत पर एकमत हैं। यह 5 संप्रदाय हैं वैष्णव, शैव, स्मार्त, वैदिक और 5वां संत मत। वैष्णवों के अंतर्गत अनेक उप संप्रदाय हैं, जैसे वल्लभ, रामानंद आदि। शैव के अंतर्गत भी कई उप संप्रदाय हैं, जैसे दशनामी, नाथ, शाक्त आदि। शैव संप्रदाय से जगत गुरु पद पर विराजमान करते समय शंकराचार्य और वैष्णव मत पर विराजमान करते समय रामानंदाचार्य की पदवी दी जाती है। हालांकि उक्त पदवियों से पूर्व अन्य पदवियां भी प्रचलन में थीं। अब आपको क्या करना है, आप समझ ही गए होंगे। नंबर 2, सिर्फ हिंदू मंदिरों में ही जाना चाहिए। मंदिरों का अर्थ होता है मन से दूर कोई स्थान। मंदिर का शाब्दिक अर्थ घर है और मंदिर को द्वार भी कहते हैं, जैसे राम द्वारा, गुरुद्वारा आदि। मंदिर को आलय भी कह सकते हैं, जैसे कि शिवालय, जिनालय। लेकिन जब हम कहते हैं कि मन से दूर जा रहे हैं, वह मंदिर है, तो उसके मायने बदल जाते हैं। मंदिर को अंग्रेजी में भी मंदिर ही कहते हैं, टेम्पल नहीं। जो लोग टेम्पल कहते हैं उन्हें मंदिर का सही मतलब ही नहीं पता है। कई लोगों ने तो किसी बाबा, संत, भूत, फकीर, नेता, ग्रह नक्षत्र, अभिनेता आदि के भी मंदिर बना लिए हैं, जो कि घोर पाप कर्म है। बहुत से सनातन धर्म के लोग चर्च या दरगाह पर भी माथा टेकने चले जाते हैं। हालांकि वह ऐसा किस कारण से कर रहे हैं, यह तो वही जानते हैं। कितनी भी चादर चढ़ाओ, माथा टेको, मोक्ष यदि चाहिए तो सनातन धर्म में ही मिलेगा। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। हालांकि जो लोग डरे हुए हैं, गफलत में जी रहे हैं या जिन्हें धर्म का ज्ञान नहीं है, वे किसी के कहने पर भी कहीं पर भी झुक जाएंगे। और दोस्तों, प्राचीन समय में मंदिर ऊर्जा और प्रार्थना के केंद्र थे, लेकिन आजकल के मंदिर तो पूजा आरती के केंद्र हैं और बहुत से लोगों की कमाई का साधन बन गए हैं। बहुत से लोग मंदिर में वार्तालाप करते हैं, मोबाइल अटेंड करते हैं और मौजे पहनकर ही चले जाते हैं। अधिकतर लोग मंदिर में जाने से पूर्व आचमन आदि शुद्धि नहीं करते हैं। कम से कम उन्हें हाथ पैर धोकर ही मंदिर में प्रवेश करना चाहिए। मंदिर में कुछ लोग मूर्ति के ठीक सामने खड़े हो जाते हैं और कुछ लोग एक ही जगह खड़े रहकर गोल गोल घूम जाते हैं, जो कि अनुचित है। दुर्गा और हनुमान मंदिर में सिर ढककर जाते हैं। भजन कीर्तन आदि के दौरान किसी भी भगवान का वेश बनाकर खुद की पूजा करवाना वर्जित है। बिना सिले सफेद वस्त्र पहनकर आजकल मंदिर में कौन जाता है। इस तरह हजारों ऐसे गलत आचरण हैं जो कि मंदिर में किए जाते हैं। लेकिन भैया, हमें तो कुछ पता ही नहीं है, कैसे करें? अरे कुछ मत करो यार, मानो तुम तो उन ढोंगियों को अपना भगवान। और दोस्तों, भगवान विष्णु को देवताओं में सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त है और वेद अनुसार सूर्य इस जगत की आत्मा है। शास्त्रों के अनुसार रविवार को सर्वश्रेष्ठ दिन माना गया है। रविवार के बाद देवताओं की ओर से होने के कारण बृहस्पतिवार को प्रार्थना के लिए सबसे अच्छा दिन माना गया है। दोपहर 12 बजे से अपराह्न 4 बजे तक मंदिर में जाना, पूजा, आरती और प्रार्थना आदि करना निषेध माना गया है। अर्थात प्रातः काल से 4 बजे के पूर्व मंदिर होकर आ जाएं या फिर अपराह्न काल में 4 बजे के बाद मंदिर जाएं। रविवार की दिशा पूर्व है, किंतु गुरुवार की दिशा ईशान है। ईशान में ही देवताओं का स्थान माना गया है। यात्रा में इस वार की दिशा पश्चिम, उत्तर और ईशान ही मानी गई है। गुरुवार की प्रकृति क्षिप्र है। इस दिन सभी तरह के धार्मिक और मंगल कार्य से लाभ मिलता है। अतः हिंदू शास्त्रों के अनुसार यह दिन सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अतः सभी को प्रत्येक गुरुवार को मंदिर अवश्य जाना चाहिए और पूजा, प्रार्थना या ध्यान करना चाहिए। नंबर 3, क्या सनातन धर्म में जाति या वर्ण व्यवस्था का वर्णन है? अक्सर जातिवाद, छुआछूत और सवर्ण दलित वर्ग के मुद्दे को लेकर धर्मशास्त्रों को भी दोषी ठहराया जाता है, लेकिन यह बिल्कुल ही असत्य है। इस मुद्दे पर धर्मशास्त्रों में क्या लिखा है, यह जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस मुद्दे को लेकर हिंदू सनातन धर्म को बहुत बदनाम किया गया है और किया भी जा रहा है। यदि छुआछूत या वर्ण व्यवस्था को आप मानते हो तो आप सनातन धर्म से भटके हुए व्यक्ति हैं। पहली बात तो यह है कि जातिवाद प्रत्येक धर्म, समाज और देश में है। हर धर्म का व्यक्ति अपने ही धर्म के लोगों को ऊंचा या नीचा मानता है। क्यों, यह जानना जरूरी है। लोगों की टिप्पणियां, बहस या गुस्सा उनकी अधूरी जानकारी पर आधारित होता है। कुछ लोग जातिवाद की राजनीति करना चाहते हैं, इसलिए वे जातिवाद और छुआछूत को और ज्यादा बढ़ावा देकर
समाज में दीवार खड़ी करते हैं। और ऐसा भारत में ही नहीं, दूसरे देशों में भी होता रहा है। दलितों को दलित नाम हिंदू धर्म ने नहीं दिया है। इससे पहले भी हरिजन नाम हिंदू धर्म के किसी भी शास्त्र ने नहीं दिया है। इसी तरह इसके पूर्व जो भी नाम थे वे भी हिंदू धर्म ने नहीं दिए थे। आज जो नाम दिए गए हैं वह पिछले 60 वर्ष की राजनीति की उपज हैं, और इससे पहले जो नाम दिए गए थे वे पिछले 900 सालों की गुलामी की उपज हैं। बहुत से ऐसे ब्राह्मण हैं जो आज दलित हैं, मुसलमान हैं, ईसाई हैं या अब वे बौद्ध हैं। बहुत से ऐसे दलित हैं जो आज ब्राह्मण समाज का हिस्सा हैं। यहाँ ऊंची जाति के लोगों को सवर्ण कहा जाने लगा है। यह सवर्ण नाम भी हिंदू धर्म ने नहीं दिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मनुस्मृति, पुराण, रामायण और महाभारत ये हिंदुओं के धर्म ग्रंथ नहीं हैं। तुलसीदास कृत रामचरितमानस भी हिंदू धर्म ग्रंथ नहीं है। यदि इन ग्रंथों में कहीं भेदभाव की भावना लिखी है तो यह वेद सम्मत नहीं है। वेदों के अलावा बाकी ग्रंथों में 100% सत्य नहीं लिखा गया है। जातिवाद और छुआछूत हिंदुओं को बांटने का तरीका है। इसलिए अभी भी वक्त है, जाग जाओ सनातनियों और एक हो जाओ। कब तक मानसिक गुलाम बनकर रहोगे? नंबर 4, कौन सा त्योहार मनाना चाहिए और कौन से तीर्थ में जाना चाहिए? हिंदुओं में 365 दिन में संभवतः 300 त्योहार होंगे। 4 धाम की बजाय 40 तीर्थ होंगे। बहुत से त्योहार लोक परंपरा का हिस्सा हैं और बहुत से तीर्थ तो लोगों ने स्वयं ही निर्मित कर लिए हैं। पहले जन्माष्टमी, हनुमान जयंती, रामनवमी, नवरात्रि और शिवरात्रि मनाई जाती थी, लेकिन अब लोगों ने पुराण पढ़ पढ़कर बहुत से लोगों की जयंती मनाना शुरू कर दी है, और तो और दूसरे धर्म के लोगों के त्योहार मनाना भी स्टार्ट कर दिया है। अच्छा है, त्योहार मनाओ, लेकिन तुम सनातन धर्म को मानते हो तो उसी पर चलो ना। प्रत्येक समाज का अपना एक अलग त्योहार और तीर्थ हो चला है, लेकिन यह खोजना जरूरी है कि सभी हिंदुओं का एकमात्र त्योहार कौन सा है। धार्मिक एकता के लिए जरूरी है कि परंपरा और त्योहार के इतिहास को समझकर मनाया जाए। ये लंबे काल और वंश परंपरा का परिणाम ही है कि वेदों को छोड़कर हिंदू अब स्थानीय स्तर के त्योहार और विश्वासों को ज्यादा मानने लगा है। सभी में वह अपने मन से नियमों को चलाता है। कुछ समाजों ने मांस और मदिरा के सेवन हेतु उत्सवों का निर्माण कर लिया है। वेद अनुसार रात्रि के सभी कर्मकांड निषेध माने गए हैं। नंबर 5, किस देवी या देवता की पूजा करें? वेद एक ईश्वरवाद की घोषणा करते हैं। इसके हजारों उदाहरण हैं, लेकिन हिंदू समाज एक ईश्वर की प्रार्थना को छोड़कर ऐसे देवी या देवताओं की पूजा भी करता है जिनका कोई अस्तित्व भी नहीं है। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप समझ सकते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ। साथ ही ग्रह या नक्षत्रों की पूजा करना भी उचित नहीं है, लेकिन तुम्हें तो चादर चढ़ाना है और सनातन धर्म के बारे में ऐसा है वैसा है बोलना है। वारे अकल के अंधे। वैदिक काल में लोग ब्रह्म की प्रार्थना करते थे, फिर लोग पंच तत्वों की प्रार्थना करने लगे, फिर इनकी पूजा का प्रचलन शुरू हुआ। फिर इंद्र, वरुण, आदित्य, अश्विन कुमार आदि वैदिक देवताओं को छोड़कर लोग ब्रह्मा, विष्णु और शिव की पूजा करने लगे। फिर लोगों ने राम और कृष्ण के मंदिर बनाए तो विष्णु और ब्रह्मा की पूजा प्रार्थना कम होने लगी। कई लोगों ने चालीसाएं लिखी और धर्म में एक नए प्रचलन की शुरुआत की। लेकिन क्या वेद में लिखा है कि इंद्र को पूजो, राम को पूजो, कृष्ण को ईश्वर मानो? किसी भी देवी देवता आदि की पूजा करने का यहाँ विरोध नहीं है, लेकिन सिर्फ एक सवाल है कि क्या सैकड़ों देवताओं की पूजा करना या करवाना वेद सम्मत है? क्या ब्रह्म सत्य नहीं है? शिवलिंग उस एक परमेश्वर की पूजा का प्रतीक है। शिव से अलग है शंकर, ये भी समझना जरूरी है। भगवान श्री राम भी उस शिवलिंग की ही पूजा और प्रार्थना करते हैं, अर्थात वे भी निराकार ईश्वर की ही प्रार्थना करते हैं। उल्टे सीधे कमेंट करने से पहले इस बात को सही से समझ जरूर लेना। नंबर 6, अन्येष्टि कर्म। इसे अंतिम संस्कार या दाह संस्कार भी कहते हैं। हिंदुओं में साधु संतों और बच्चों को दफनाया जाता है, जबकि सामान्य व्यक्ति का दाह संस्कार किया जाता है। उदाहरण के लिए गोसाई नाथ और बैरागी संत समाज के लोग अपने मृतकों को आज भी समाधि देते हैं। दोनों ही तरीके यदि वैदिक रीति और सभ्यता से किए जाएं तो उचित हैं। अंतिम संस्कार में शामिल होना पुण्य कर्म है। जिस घर में किसी का देहांत हुआ है उस घर के 100 गज दूर तक के घरों के लोगों को अंतिम संस्कार में शामिल होना चाहिए। मुक्ति धाम या शमशान में कई लोग हंसी मजाक करते या किसी प्रकार की अनुचित वार्तालाप करते हैं, क्योंकि वह यह नहीं जानते हैं कि उन पर क्षेत्रक देव की नजर होती है। हंसी मजाक करने वाला व्यक्ति ये भी नहीं जानता कि उसे भी मरने के बाद यहीं पर लाया जाएगा। तब क्षेत्रक देव उसके साथ क्या करेंगे ये वही जानते हैं। यह कितना गंभीर मुद्दा है, इसे समझना जरूरी है। वैदिक रीति को छोड़कर देश भर में अर्थी सजाने, उसे ले जाने
या उसे जलाने के अजीबोगरीब तरीके निर्मित कर लिए गए हैं। हम यहाँ ये नहीं कह रहे हैं कि आर्य समाज के तरीके से मृतक का दाह संस्कार किया जाए, क्योंकि वह भी उचित नहीं है। मृतक को वैदिक या पौराणिक तरीके से ही अग्निदाह देना चाहिए। मृतक के साथ पेश किए जाने वाले तरीकों से हमारे सभ्य या असभ्य होने का पता चलता है। संपूर्ण सम्मान और आदर के साथ ही उसका दाह संस्कार किया जाना चाहिए। इस दौरान लोगों को अनुशासन में रहना चाहिए और शमशान से जाने के पूर्व मृतक के प्रति संवेदना के 2 शब्द भी कहना चाहिए। जो लोग गंगा किनारे दाह संस्कार करते या करवाते हैं, या जो लोग अपने मृतकों को जल दाग देते हैं, वे सभी असभ्य लोग हैं। धर्म के जानकार लोग इसे धर्म विरुद्ध मानते हैं। जल दाग देने की प्रथा भी है, जिसके चलते गंगा यमुना में कई शव बहते हुए देखे जा सकते हैं। कुछ लोग सबको एक बड़े से पत्थर से बांधकर फिर नाव में सबको रखकर तेज बहाव व गहरे जल में ले जाकर उसे डुबा देते हैं। ये मृतकों के साथ किए जाने वाले अजीबोगरीब असभ्य तरीकों में से एक है। वैसे तो सभी धर्म में अपने परिजनों की मौत पर गम मनाने की परंपरा है, लेकिन सभी धर्मों के अंतर्गत कुछ ऐसे समाज हैं जो धर्म के नियमों से हटकर भी कार्य करते हैं। उनमें से कुछ समाज अपने परिजनों के मरने पर गम मनाते हैं और कुछ समाज मौत का उत्सव मनाते हैं। गम मनाने के तरीके भी अलग अलग हैं और उत्सव मनाने के तरीके भी भिन्न भिन्न हैं, लेकिन इनमें एक बात समान है कि दोनों ही तरीकों में मृत्यु भोज दिया जाता है, जो कि अनुचित है। उत्सव मनाने वाले लोग या समाज शराब पीना या नाचना गाना आदि तरीके से उत्सव मनाते हैं। कुछ समाज नाचते गाते ढोल धमाके के साथ सब यात्रा निकालते हैं। गम मनाने वाले समाज सब यात्रा में किसी भी प्रकार का शोर शराबा नहीं करते और मुंडन कराकर 40 दिन या सवा माह तक घर में गमी का माहौल ही रखते हैं। जीव की उत्पत्ति पंच तत्वों से मिलकर हुई है। देहांत के बाद सभी तत्व अपने अपने स्थान पर पुनः चले जाते हैं। पंच तत्वों के पूर्ण विधान से ही व्यक्ति की आत्मा को देह और मन के बंधन से मुक्ति मिलती है, जिसके माध्यम से वह अपने अगले जन्म की यात्रा पर निकल जाता है। अन्येष्टि कर्म और उसके बाद किए जाने वाले कर्म को सही तरीके से नहीं किए जाने से मृतक की आत्मा भटकती रहती है या वह प्रेत योनि धारण कर लेती है। अतः उचित वैदिक या पौराणिक तरीके से अर्थी सब यात्रा, दाह, सवा माह और श्राद्ध के नियमों का पालन करना जरूरी है। सब दाह के बाद मृतक की अस्थियां जमा की जाती हैं और उसे किसी जल स्रोत में आमतौर पर गंगा में प्रवाहित की जाती हैं, जिसके बाद लगभग 13 दिनों तक श्राद्ध कर्म किया जाता है। बाद में लोग पिंडदान के लिए गया में जाकर पिंडदान की प्रक्रिया पूरा करते हैं। नंबर 7, नमस्कार करें। कोई राम राम कहता है, कोई श्याम श्याम, कोई जय शिव तो कोई जय हनुमान। आजकल तो लोग राधे राधे और जय साईं राम भी कहने लगे हैं। कुछ लोग तो जय भीम, जय गोंद वाले बाबा की और जय गजानन और जय फलाना संत और पता नहीं क्या क्या कहते हैं। हो सकता है कि दक्षिण भारत में कुछ और प्रचलन हो, लेकिन उत्तर भारतीयों ने तो अभिवादन का धार्मिक तरीका तो छोड़ ही दिया है। हालांकि भगवान का नाम लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अभिवादन का एक हिंदू तरीका भी है, उसे सभी अपनाएंगे तो अच्छा होगा। धर्म की ऐसी बहुत सी बातें हैं जिन्हें कालांतर में छोड़ देने के कारण हिंदू की सोच में बिखराव आ गया है। नमः धातु से बना है नमस्कार। नमा का अर्थ है नमन करना या झुकना। नमस्कार का मतलब पैर छूना नहीं होता है। नमस्कार शब्द हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल, बंगाली आदि वर्तमान में प्रचलित भाषाओं का शब्द नहीं है। ये हिंदू धर्म की भाषा संस्कृत का शब्द है। संस्कृत से ही सभी भाषाओं का जन्म हुआ है। हिंदू और भारतीय संस्कृति के अनुसार मंदिर में दर्शन करते समय या किसी सम्मानीय व्यक्ति से मिलने पर हमारे हाथ स्वतः ही नमस्कार की मुद्रा में जुड़ जाते हैं। नमस्कार करते समय व्यक्ति क्या करें और क्या ना करें, इसके भी शास्त्रों में नियम हैं। नियम से ही समाज चलता है। नमस्कार के मुख्यतः 3 प्रकार हैं: सामान्य नमस्कार, पद नमस्कार और साष्टांग नमस्कार। सामान्य नमस्कार किसी से मिलते वक्त सामान्य तौर पर दोनों हाथों की हथेलियों को जोड़कर नमस्कार किया जाता है। प्रतिदिन हमसे कोई ना कोई मिलता ही है जो हमें नमस्कार करता है या हम उसे नमस्कार करते हैं। दूसरा है पद नमस्कार। इस नमस्कार के अंतर्गत हम अपने परिवार और कुटुंब के बुजुर्गों, माता पिता आदि के पैर छूकर नमस्कार करते हैं। परिवार के अलावा हम अपने गुरु और आध्यात्मिक ज्ञान से संपन्न व्यक्ति के पैर छूते हैं। और तीसरा है साष्टांग नमस्कार। यह नमस्कार सिर्फ मंदिर में ही किया जाता है। षड रिपु, मन और बुद्धि, इन 8 अंगों से ईश्वर की शरण में जाना अर्थात साष्टांग नमन करना ही साष्टांग नमस्कार है। सामान्य नमस्कार के नियम: पहली बात, कभी भी एक हाथ से नमस्कार ना करें।
और ना ही गर्दन हिलाकर नमस्कार करें। दोनों हाथों को जोड़कर ही नमस्कार करें। इससे सामने वाले के मन में आपके प्रति अच्छी भावना का विकास होगा और आप में भी। इसे मात्र औपचारिक अभिवादन ना समझें। दूसरी बात, नमस्कार करते समय मात्र 2 सेकंड के लिए नेत्रों को बंद कर देना चाहिए। इससे आंखें और मन रिफ्रेश हो जाएंगे। तीसरी बात, नमस्कार करते समय हाथों में कोई वस्तु नहीं होनी चाहिए। अब जानते हैं पाद नमस्कार के नियम। ऐसे किसी व्यक्ति के पैर नहीं छूना चाहिए जिसे आप अच्छी तरह से नहीं जानते हों या जो आध्यात्मिक संपन्न व्यक्ति नहीं है। बहुत से लोग आजकल चापलूसी या पद लालसा के चलते राजनीतिज्ञों के पैर छूते रहते हैं, जो कि गलत है। अब जानते हैं साष्टांग नमस्कार के नियम। इसे दंडवत प्रणाम भी कहते हैं। पहली बात, मंदिर में नमस्कार करते समय या साष्टांग नमस्कार करते वक्त पैरों में चप्पल या जूते नहीं होना चाहिए। दूसरी बात कि मंदिर में नमस्कार करते समय पुरुष सिर न ढकें और स्त्रियों को सिर ढकना चाहिए। हनुमान मंदिर और कालिका मंदिर में सभी को सिर ढकना चाहिए। तीसरी बात, हाथों को जोड़ते समय अंगुलियों को ढीली रखें। अंगुलियों के बीच में अंतर न रखें। हाथों की अंगुलियों को अंगूठे से दूर रखें। हथेलियों को एक दूसरे से ना सटाएं। उनके बीच रिक्त स्थान छोड़ें। चौथी बात, जब मंदिर में देवता को नमन करते समय सर्वप्रथम दोनों हथेलियों को छाती के समक्ष एक दूसरे से जोड़ें। हाथ जोड़ने के उपरांत पीठ को आगे की ओर थोड़ा झुकाएं। फिर सिर को कुछ झुकाकर भुवों के मध्य भाग को दोनों हाथों के अंगूठे से स्पर्श कर मन को देवता के चरणों में एकाग्र करने का प्रयास करें। इसके बाद हाथ सीधे नीचे न लाकर नम्रता पूर्वक छाती के मध्य भाग को कलाइयों से कुछ क्षण स्पर्श कर फिर हाथ नीचे लाएं। दोस्तों, अच्छी भावना और अच्छे तरीके से किए गए नमस्कार का प्रथम लाभ यह है कि इससे मन में निर्मलता बढ़ती है। निर्मलता से सकारात्मकता का विकास होता है। अच्छे से नमस्कार करने से दूसरे के मन में आपके प्रति अच्छे भावों का विकास होता है। इस तरह नमस्कार का आध्यात्मिक और व्यावहारिक दोनों ही तरह का लाभ मिलता है। इससे जहां दूसरों के प्रति मन में नम्रता बढ़ती है, वहीं मंदिर में नमस्कार करने से व्यक्ति के भीतर शरणागत और कृतज्ञता के भाव का विकास होता है। इससे मन और मस्तिष्क शांत होता है और शीघ्र ही आध्यात्मिक सफलता मिलती है। नंबर 8, विवाह के नियम। प्रत्येक प्रांत में हिंदुओं ने अपने विवाह के रीति रिवाजों को स्थानीयता के आधार पर गढ़ा है। प्राचीन काल में ऐसा नहीं था। सभी वेद सम्मत विवाह ही करते थे। लंबी काल परंपरा और विदेशी धर्म और संस्कृति के मिश्रण के कारण हिंदू विवाह संस्कार में विकृति आ गई है, जिसके चलते प्रत्येक समाज, प्रांत और स्थान विशेष के विवाह संस्कार भी भिन्न भिन्न हो गए हैं, जो कि अनुचित है। हिंदू धर्म का एकमात्र धर्म ग्रंथ वेद है। वेद अनुसार किए गए विवाह संस्कार ही शास्त्र सम्मत होते हैं। वेदों के अलावा गृह सूत्रों में संस्कारों का उल्लेख मिलता है। विवाह को हिंदुओं के प्रमुख 16 संस्कारों में से एक माना जाता है, जो कि बहुत ही पवित्र कर्म होता है। इसी संस्कार के बाद व्यक्ति गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। यदि यह संस्कार उचित रीति से नहीं हुआ है तो यह महज एक समझौता ही होगा। आज विवाह वासना प्रधान बनते चले जा रहे हैं। रंग रूप एवं वेश विन्यास के आकर्षण को पति पत्नी के चुनाव में प्रधानता दी जाने लगी है। दूसरी ओर वर पक्ष की हैसियत, धन, सैलरी आदि देखी जाती है। ये प्रवृत्ति बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लोगों की इसी सोच के कारण दाम्पत्य जीवन और परिवार बिखरने लगे हैं। प्रेम विवाह और लिव इन रिलेशनशिप पनपने लगे हैं, जिनका अंजाम भी बुरा ही सिद्ध होता है। विवाह संस्कार अब एक समझौता, बंधन और वैध व्यभिचार ही रह गया है, जिसका परिणाम तलाक, हत्या या आत्महत्या के रूप में सामने देखने को मिलता है। वर के माता पिता को अपने ही घर से बेदखल किए जाने के किस्से भी आम हो चले हैं। हिंदू धर्मानुसार विवाह एक ऐसा कर्म या संस्कार है जिसे बहुत ही सोच समझकर और समझदारी से किए जाने की आवश्यकता है। दूर दूर तक रिश्तों की छानबीन किए जाने की जरूरत है। जब दोनों ही पक्ष सभी तरह से संतुष्ट हो जाएं, तभी इस विवाह को किए जाने के लिए शुभ मुहूर्त निकाला जाता है। इसके बाद वैदिक पंडितों के माध्यम से विशेष व्यवस्था, देवी पूजा, वर वरण तिलक, हरिद्रा लेप, द्वार पूजा, मंगलाष्टकम, हस्तपीतकरण, मर्यादाकरण, पाणी ग्रहण, ग्रंथि बंधन, प्रतिज्ञाएं, प्रायश्चित, शिलारोहण, सप्तपदी, शपथ आश्वासन आदि रीतियों को पूर्ण किया जाता है। नंबर 9, हिंदू नियम को ही माने। नियम ही धर्म और जीवन है। इस सत्य को जानना जरूरी है। नियम का अर्थ कानून नहीं है। जीवन में किसी भी प्रकार का यम नियम नहीं है तो जीवन अराजक और अनिश्चित भविष्य की ओर गमन करेगा। किसी भी धर्म, समाज या राष्ट्र में नीति, नियम और व्यवस्था नहीं है तो सब कुछ
अव्यवस्थित और मनमाना होगा। उसमें भ्रम और भटकाव की गुंजाइश भी ज्यादा होगी। इसलिए व्यवस्थाकारों ने व्यवस्था दी है, लेकिन कितने लोग हैं जो नीति और नियम का पालन करते हैं। हिंदू धर्म आश्रमों की व्यवस्था के अंतर्गत धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की शिक्षा देता है। इसी में समाहित हैं धार्मिक नियम और व्यवस्था के सूत्र, जैसे कैसा हो हिंदू घर, हिंदू परिवार, हिंदू समाज, हिंदू कानून, हिंदू आश्रम, हिंदू मंदिर, हिंदू संघ, हिंदू कर्तव्य और हिंदू सिद्धांत आदि। प्रमुख 10 नियम: ईश्वर प्राणिधान, संध्या बंधन, श्रावण मास व्रत, 4 धाम तीर्थ यात्रा, दान, संक्रांति उत्सव, पंच यज्ञ कर्म, सेवा, 16 संस्कार, धर्म प्रचार। इसके अलावा दैनिक कार्यों के नियम भी समझें, जैसे कैसे नहाना, शौच आदि कार्य करना, जल ग्रहण, भोजन और नींद के नियम समझना, वार्तालाप और व्यवहार को समझना। इन नियम को जरूर मानना चाहिए। पहला, ग्रह नक्षत्र पूजा, प्रकृति पशु पूजा, समाधि पूजा, टोने टोटके और रात्रि के अनुष्ठान से दूर रहें। इनसे अपने को कोई मतलब नहीं है। दूसरा, प्रतिदिन मंदिर जाएं, नहीं तो कम से कम गुरुवार को अवश्य जाएं। तीसरा, प्रतिदिन संध्या वंदन करें, नहीं तो कम से कम गुरुवार को ऐसा जरूर करें। चौथा, आश्रमों के अनुसार जीवन को ढालें। पांचवा, वेद को ही साक्षी मानें और जब भी समय मिले गीता का पाठ जरूर करें। छठवां, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की धारणा को समझें। सातवां, संयुक्त परिवार का पालन करें। आठवां, धर्म विरोधी विचारों से दूर रहें। नौवां, धार्मिक एवं सामाजिक कार्यों में हिस्सा लें, संगठन से जुड़े रहें। 10वां, वहम परस्त, भविष्य फल, जादू टोना, स्थानीय संस्कृति, स्थानीय विश्वास, तंत्र मंत्र, सती प्रथा, दहेज प्रथा, छुआछूत, वर्ण व्यवस्था, अवैदिक ग्रंथ, मनमाने मंदिर और पूजा, मनमाने व्रत और त्योहार आदि सभी का हिंदू धर्म से कोई नाता नहीं है। नंबर 10, रीति रिवाज और धर्म में फर्क समझें। उर्दू के रिवाज को हिंदी में परंपरा और अंग्रेजी में ट्रेडिशन कहते हैं। हिंदू धर्म में ऐसी हजारों परंपराएं जुड़ी हुई हैं जिनको धर्म से संबंधित या धर्म से निकला हुआ मानकर धर्म की आलोचना की जाती है। अधिकतर लोग यह मानते हैं कि रिवाज के पीछे धर्म का बहुत बड़ा हाथ होता है, जबकि यह सही नहीं है। रिवाज की उत्पत्ति स्थानीय लोक कथाओं, संस्कृति, अंधविश्वास, रहन सहन, खान पान आदि के आधार पर होती है। दरअसल लोगों की जिंदगी से संबंध रखने वाला काम रिवाज होता है। यह रिवाज एक जगह पर वहाँ के लोगों के लिए आम होता है, जैसे खाने के वक्त लोगों का व्यवहार कैसा होना चाहिए, उन्हें दूसरों के साथ किस तरह से पेश आना चाहिए, कपड़े कैसे पहनना चाहिए और क्या खाना चाहिए। हालांकि ऐसे बहुत से रिवाज हैं जो पौराणिक कथाओं के आधार पर भी समाज में प्रचलित हो जाते हैं। बहुत से रिवाज ऐसे हैं जो हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार सही नहीं है, जैसे सती प्रथा, दहेज प्रथा, मूर्ति स्थापना और विसर्जन, माता की चौकी, अनावश्यक व्रत उपवास और कथाएं, पशु बलि, जादू टोना, तंत्र मंत्र, छुआछूत, ग्रह नक्षत्र पूजा, मृतकों की पूजा, अधार्मिक तीर्थ मंदिर, 16 संस्कारों को छोड़कर अन्य संस्कार आदि। रिवाज को धर्म से जोड़ना उचित नहीं है। अधिकतर रिवाज तो अंधविश्वास हैं जो हजारों वर्षों की परंपरा, भय और व्यापार के कारण समाज में प्रचलित हो गए हैं। इसलिए ये रिवाज आज कोई धार्मिक मायने नहीं रखते। हिंदू धर्म और रिवाजों में फर्क करना होगा। नंबर 11, मनमाने व्रत न रखें। व्रत को उपवास भी कह सकते हैं, हालांकि दोनों में थोड़ा बहुत फर्क है। संकल्प पूर्वक किए गए कर्म को व्रत कहते हैं। व्रत के 3 प्रकार हैं, नित्य, नैमित्तिक और काम्य। व्रतों में श्रावण मास में पूर्ण महाव्रत रखना सर्वोच्च माना गया है, लेकिन देखने में आया है कि लोग व्रत और उपवास अपने तरीके से रखते हैं। हिंदुओं के 10 प्रमुख कर्तव्य हैं: संध्योपासन, व्रत, तीर्थ, उत्सव, सेवा, दान, यज्ञ, संस्कार, वेद पाठ, धर्म प्रचार। इन 10 में से एक व्रत या उपवास का बहुत महत्व है। इससे जहाँ हमारे कर्म सुधरते हैं, वहीं ग्रह और नक्षत्रों का बुरा प्रभाव भी दूर होता है। इससे जहाँ हमारी सेहत अच्छी रहती है, वहीं इससे मानसिक बल भी मिलता है। चतुर्थी, एकादशी, प्रदोष, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन व्रत रखने से कई तरह की आपदाओं से व्यक्ति बच जाता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी ऐसे ही टॉपिक के साथ में। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में घंटी वाला बेल आइकन जरूर दबा दें, तभी आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाएगा। धन्यवाद। जय सनातन धर्म, जय श्री कृष्ण।